क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। ओ यारो, इसकी सुई तो फिर भूती पे अटकी। 1 मिनट, कल तुम तीनों ने मुझे यहाँ पे रात को कपड़े धोते हुए देखा था ना, फिर माधवी को क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों बोला कि वो सपना था? ओए चलिया, अगर ऐसा नहीं बोलते तो माधवी बेटी को पता चल जाता ना हमारी पार्टी शार्टी के बारे में। देख भिड़ा, रात गई सो बात गई। अब तू पार्टी शार्टी और भूतनी को भूल जा। अब भिड़ो, गल मुकाते मिट्टी पा। तो भाई आज आखिरी दिन है, कल हमने वापस घर चले जाना है। तू भी एंजॉय कर और हम लोगों को भी एंजॉय करने दे। अरे जिसने साक्षात भूतनी को देख लिया हो, उसके साथ बात की हो, उसके कहने पे कपड़े धोए हो, वो कैसे मजे कर सकता है? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। हाँ, अभी ये सब छोड़ो, नहा धो के नाश्ता कर लेते हैं। चलो। नहाने पहले मैं जाऊंगा भाई, मुझे काम है थोड़ा। मेहता साहब, कोई गल मैंने समझ नहीं आ रही। वो जब से आया है इतने की कम कर रहे हैं। पोपटलाल का क्या चक्कर चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छड्डो एसके टीके, हाँ? सानू की तो तोनू की। चलो भाई, ओए चल पिड़ो। हाँ चलो चलो। ओए चल पिड़ो। आज आखिरी दिन है, चकोरी जी से मिलूंगा और दिल खोल कर बातें करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि अगर मैं आपको पसंद हूं तो शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? और वो शर्मा कर कहेगी, हाँ पोपटलाल जी। वाह वाह वाह, बहुत मजा आएगा। चकोरी जी, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने। पोपट अंकल! हाँ, अब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पोपट अंकल आइए ना हमारे साथ क्रिकेट के लिए। हाँ आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है पोपट अंकल, जल्दी आना। हाँ 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 जल्दी आइए। आइए। ओके। कोई देख नहीं रहा है, थापा यहाँ आए उससे पहले निकल जाता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया? कहाँ जा रहे हो साहब जी? नहीं, मुझे मालूम है, आप जा रहे हो जंगल की तरफ। अरे नहीं, मैं तो मॉर्निंग वॉक करने निकला हूँ। साहब जी मेरे को मालूम है, आप झूठ बोलता है। आपको मना किया फिर भी आप कुएं की तरफ जाते हो। हाँ, वो मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। ओके साहब जी वहीं जाने दे सकता है, उधर सांप है, बिच्छू है। ये मेरे गले में सांप बन के क्यों लपट गया? अरे थापा भाई, वहाँ पर कोई सांप कोई बिच्छू नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओके ठीक है, मैं चाचा जी को बुलाता हूँ। क्यों बेकार में चाचा जी को बीच में ला रहा है? ठीक है, आप उधर नहीं जाओ तो मैं चाचा जी को बीच में नहीं लाता हूँ। ओके। इस साहब जी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं दरवाजे को ताला लगा देता हूँ। अरे इसने तो ताला लगा दिया है, तो मैं चकोरी जी को कैसे मिलूं? आज आखिरी दिन है, मैं चकोरी जी से मिले बिना यहाँ से गया तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, मैं कैसे भी करके चकोरी जी से मिलने जाऊंगा। कैसे जाऊं, क्या करूं? यस, मिल गया आइडिया। ओ यारो, भाई आज तो छोले भटूरे खा के मजा ही आ गया है। हाँ भाई, दिव्यामा के हाथ में बड़ा स्वाद है। ओ मेहता साहब, मैं की कितना मेहता साहब, वो तुझे दिव्यामा का नाम पूरा नहीं लिखता। हाँ तो तुमने भी पूरा नाम नहीं बोला, अब उसे चक्कर आएंगे। ओ तेरी, एक मिनट, जब वो यहाँ पे है ही नहीं, उसको चक्कर क्यों आएंगे? पीड़ू का पोपट हो गया। अरे पप्पू, वो नाश्ते के बाद तू कितने चला गया सी? अरे वो छोड़ भाई, मुझे आप लोगों की एक मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे ना एक अर्जेंट कॉल करने के लिए बंगले के बाहर जाना है। तो इसमें बंगले के बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो जो कॉर्डलेस है उससे बात कर लो।
नहीं मेहता साहब, कॉडले से ईमेल नहीं कर सकते, हेच कारण है ना। अरे ये होशियार, ये सिर्फ वो कारण नहीं है, मेरे बॉस अनजान नंबर से आई हुई कॉल को उठाते नहीं है। नया कारण। हाँ तो भाई एक काम करो, उस कॉर्डलेस से अपने बॉस को 5-6 बार फोन कर दो। अगर वो देखेंगे कि एक ही नंबर से इतनी बार मिस कॉल आए तो पलट के कॉल करेंगे। और नहीं तो की। अरे वेरी गुड आइडिया मेहता साहब, पोपटलाल ऐसा ही करो। क्यों बेकार में सांप और बिच्छू से मुलाकात करनी है वहां जाके। अरे भाई वहां पर कोई सांप बिच्छू नहीं है। आप लोग मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए ना, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है यार, वो 10 हमको क्या करना है? ओ, थापा ने ना वो गेट पे ताला लगा दिया है और मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। अगर आप लोग चलोगे और कहोगे कि आप भी मेरे साथ चल रहे हो तो वो गेट खोल देंगे। ओए पप्पू, वो चाचा जी को पता चला ना तो खामखा हंगामा कर देंगे। और तुम हमें कहाँ इसमें फंसा रहे हो? अरे आप लोग नहीं फंसोगे, कोई हंगामा नहीं होगा। हम लोग जाएंगे, नेटवर्क मिला, कॉल किया और हम लोग वापस। नहीं पोपटलाल, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। आप लोगों को मेरे साथ आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा? अब तो नहीं ही आएंगे। ठीक है, तो कल की पार्टी शार्टी के बारे में मैं सबको बता के आता हूँ। पार्टी शार्टी में तुम भी थे, भूलना मत। इससे क्या हुआ? मैं बोल दूंगा कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, आप लोगों ने मुझे फोर्स करके पार्टी शार्टी करवाई। मैं तो कुंवारा हूँ, लेकिन जब मेरी बहनों को आप लोगों ने पार्टी शार्टी की है ये पता चलेगा, तब वो आप लोगों की क्या हालत करेगी उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ओए शर्म कर, तो तू यारों को ब्लैकमेल कर रहा है? मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक दोस्त जरूरत के वक्त अपने दोस्तों की मदद मांग रहा है। प्लीज मेरी बात मानिए, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब तू रिक्वेस्ट कर रहा है तो हाँ ठीक है, चलो थापा से बात करते हैं। चलो। अगर चकोरी जी ने परमिशन दी तो इनको इनकी होने वाली भाभी से मिलवा दूंगा। जाना कैंसिल हो गया भाई, चलो जाने दो। ये भाई कोई कैंसिल नहीं हुआ भाई, चलो चलो। आ रहा था। अरे सब्जी, मैं आपको अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। अरे थापा, ये लोग भी आ रहे हैं ना मेरे साथ। हाँ थापा, जैसे ही इसका कॉल लग जाएगा हम इसे वापस ले आएंगे। ठीक है सब्जी, जाइए, पर आप लोग कुएं के पास तो नहीं जा रहे ना? अरे थापा, तुम हमारे दिमाग की दुनिया हिलाना कैंसिल करो भाई। सब्जी प्लीज, मैं आपको बोलता है, लेकिन कुएं के पास जाना मत। थापा चिंता मत करो, हम कुएं के पास नहीं जाएंगे और ना ही इसे जाने देंगे। हाँ। क्या है सब्जी, आप लोगों का 2 दिन तो शांति से गुजरा है, आखिरी दिन भी शांति से गुजरना चाहिए ना? क्या मतलब? हाँ मतलब क्या है, शांति से चला गया, शांति से जाना चाहिए, क्या कहना क्या चाहते हो? अब सब्जी आप बाहर गए, कुछ लग गया, सांप बिच्छू ने काट लिया, तो हमारी सब्जी को क्या जवाब देगा? अरे थापा, हमें कुछ नहीं होगा, जाने दो प्लीज। ठीक है सब्जी, आप जाइए, लेकिन संभालना, कुएं के पास जाना मत। ठीक है, चलो दोस्तों चलो। मैं क्या बोलता हूँ, वैसे भी वहाँ पे सांप और बिच्छू है तो मुझे डर लग रहा है, तो पोपटलाल, सोडी और मेहता साहब है ना तुम्हारे साथ, तो तुम तीनों जाके आओ ना। ओए पिड़ू, तो तू खामखा डर रहा है? और हमने माधवी को कह दिया है ना कि हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे, तो फिर डरने की क्या बात है? तो चल। अरे मैं चाहता हूँ मेरा साथ छोड़ो। हाँ तापा, तुम दरवाजा खोलो। ठीक है सर। अरे खोल रहा थैंक यू थापा। और सुनो, किसी को बताना मत, खास करके चाचा जी को, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है सब्जी, लेकिन अरे नहीं जाएंगे भाई कुएं के पास। चलो दोस्तों, चलो। अरे चल इधर। थैंक यू पापा जी। इतना समझाया इन लोगों को, मेरा बात सुनता ही नहीं। अब ये लोग कुएं के पास नहीं जाए तो ये अच्छा है। ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कहीं सच में इन्होंने भूतनी को देखा तो नहीं है ना? माधवी भाभी, क्या हुआ? अकेले कहाँ खो गई? हाँ, क्या सोच रहे हैं? यही कि कहीं इन्होंने सच में भूतनी को देखा तो नहीं है ना? अरे नहीं माधवी भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल है नथी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या है,
ये बार बार भूतनी के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए। अरे माधवी भाभी, आपने बताया ना कि भिड़े भाई ने यहाँ आने से पहले भूतनी का सपना देखा था, तो बस इसीलिए यहाँ डर रहे हैं। हाँ पर क्या है ना माधवी भाभी, देखो ऐसी खुली जगह में रात की सन्नाटे में जब जोर से हवा चलती है, और उसी हवा की वजह से पेड़ के पत्ते ना ऐसे हिलते हैं, ऐसे फर 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 फर। और फिर हवा की वजह से खिड़कियां थोड़ी सी खुलती है और बंद होती है। और फिर खिड़की के बीच में से जो छोटी सी जगह होती है, उसमें से हवा जब स्पीड से पास होती है ऐसे। रोशन भाभी, आप डरा रहे हैं हमें। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, कोई भी डर जाएगा, आपको भी लगा ना डर? हाँ ऐसे ही लगता है, जब रात को हवा से पेड़ की डालियां हिलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वहां से कोई गया। हाँ, जो ऐसी जगहों पर ना ऐसा लगता ही है। हाँ। और माधवी भाभी, आप ये भी तो सोचिए कि मेहता साहब के बॉस हमें ऐसी कोई जगह पे थोड़ी ना भेजेंगे जिस बंगलों में कोई भूतनी हो। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ नहीं बरोबर है। बस तो बची, वैसे भी आज आखिरी दिन है माधवी भाभी, तो मस्ती करो, मौज बनाओ। अरे देख लो नहीं रहे वाला। नहीं चलो। लेकिन ये स्टोरी आपने जो बस तापा, वो लोग जंगल का और क्यों गया है? अरे मैं क्या करता दिव्यम्मा, वो सब्जी दिव्यम्मा सुहासिनी पल्ली वर्चया भालू दर्शना मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का। मैं क्या करता, वो सब्जी साहब मिलकर के मेरे को रिक्वेस्ट किया, मैं मना ही नहीं कर पाया। अयो तापा, उनका इधर पे आखिरी दिन है, हमको सिर्फ एक दिन संभालने का है, और कुआं का पास जाके कोई प्रॉब्लम हो गया तो नहीं जाएगा, साहब जी लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया है। अयो फिर भी कुआं का पास वो लोग चला गया तो वेंकटेश्वरा। अरे आ रहा हूँ, सोडी बेबी हाथ छोड़ो। नक्की मुझे किसी भी तरह कुएं के पास जाना है और चकोरी जी से मिलना है, क्योंकि आज उनसे पूछना है ना कि मैं उन्हें पसंद हूँ कि नहीं। पोपटलाल, इधर उधर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ अच्छा नेटवर्क कहाँ मिलेगा। इधर उधर देख के? मोबाइल में तो देख ही नहीं रहा है ये बंदा कब से। भाई तुम्हें कैसे देख के पता चलता है कि नेटवर्क, ये देखो वहाँ पे नेटवर्क है ऐसे। अरे भाई भिड़े, मुझे वो जगह मालूम है जहाँ पर अच्छा नेटवर्क मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हर जगह एक जैसी झाड़ियाँ हैं, तो मैं वो एग्जैक्ट जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर अच्छा नेटवर्क मिलेगा। देखो तब तक हम इस हरियाली का मजा उठाते हैं। सही कहा मेहता साहब, पर शहरों में ऐसी हरियाली कहाँ देखने को मिलती है। ये आंखों में एकदम ठंडक पहुंच रही है, और ये वातावरण में चलने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ नहीं, चलने का मजा और है, लेकिन जरा धीरे से और देख के चलना, कहीं भी सांप और बिच्छू हो सकते हैं। यारो, माहौल कर रहे हैं, माहौल बढ़ा रहे हैं। अरे बंद कर भाई तेरा ये मजाक। ओ पोपटलाल, कहाँ है तुम्हारी नेटवर्क वाली जगह भाई, कब मिलेगा नेटवर्क? थोड़ा ही आगे अभी। थोड़ा आगे? ओए और कितना आगे जाना है? पोपटलाल, यहाँ पे नेटवर्क है, 2 डंडी आ रही है। अरे वाह, तो आगे चलिए, वहाँ 4 डंडी मिलेगी। अरे क्या भाजीपाला विकत घेतोय? हाँ आगे चलो 4 मिलेगी, यहाँ क्या चाललंय काय? ओए पप्पू, वो बंद कर तेरी ये डंडी यात्रा, और डंडी के चक्कर में क्या पैदल मुंबई ले जाएगा? बस थोड़ा आगे चलो, वहाँ अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, तुम यहीं से बात करो, और हाँ जल्दी बात करो, वहाँ पे सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, हम दीवाने, हम मस्ताने, हम दीवाने, हम मस्ताने। कोई बात नहीं बच्चों, हंस लो, लाला जी पे हंस लो। हंसी खुशी के गाने, अभी दिखाता हूँ दादाजी का खेल। हंसी खुशी के गाने, हम
दादाजी यारो पापा और बाकी सब लोग कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे शायद वो लोग बंगले के बाहर गए होंगे। बंगलों के बाहर? अगर कोई भी बंगलों के बाहर गया होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मम्मी पापा सब साथ में ही होंगे, बाहर गार्डन में बात कर रहे होंगे। हम लोग खेलते आइए ना। हाँ, सब साथ में तो इतना मजा आ रहा है, पता ही नहीं चला कैसे 2 दिन बीत गए। सच्चे ऐसा लग रहा है कोई मिनी वेकेशन हो गया नहीं? अंजलि भाभी उसी बात पे चाल चलिए। हाँ माधवी भाभी किसे ढूंढ रही है? नहीं, इनको देख रही हो, कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे माधवी भाभी आपके इनकी फिक्र छोड़िए ना, एंजॉय द मोमेंट। हाँ, क्या है, बहुत देर से दिखे नहीं ना, इसलिए देख रही हूँ कहाँ गए होंगे। माधवी भाभी सबको अपने रूटीन से इतने दिनों बाद ब्रेक मिला है, सब एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे अपने में, या तो फिर टप्पू सेना के साथ खेल रहे होंगे। अब आप खेलिए। पटला फोन क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़ा आगे चलिए ना, वहाँ अच्छा नेटवर्क मिलेगा। नहीं, अगर तुझे फोन लगाना है तो यहीं से लगा, वरना हम जा रहे। अरे जा रहे क्या, चलो। अरे मुझे फोन करना ही नहीं है। जब फोन करना ही नहीं था तो तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि मुझे कुएं के पास जाना है। आबो आबो, अरे थापा ने मना किया है ना, कुएं का नाम निकलती थाप निकलने नाचने लग, तो तुम्हें वहां पे जाना ही क्यों है? पता है ना वहां पे सांप और बिच्छू है। ए चला रे चला। ए खबरदार खबरदार, रुको 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 रुको, खबरदार, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मेरा कुएं के पास जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि तू हमें झूठ बोलकर यहाँ लेके आया? अरे झूठी तो बोला है इसने, कब से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है बहाने से कितना अंदर तक लेके आया। अरे पोपटलाल, चाचा जी को पता चला ना तो तुम्हारे साथ हमारी भी बैंड बजा देंगे। मैंने तो चाचा जी को गारंटी दी है कि कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। पता है, तो फिर भी मेरा कुएं के पास जाना बहुत जरूरी है। अरे ऐसा क्या जरूरी है और क्या खास है उस कुएं में? मेहता साहब, वहाँ पर कुछ बहुत खास है, तो आप लोग चलिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी खास हो पोपटलाल, मैं तो नहीं आने वाला, पता है ना। तो जब से यहाँ पे आया हूँ मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं घट रही है। और जरा सोचो, अगर थापा को पता चला तो उसे क्या लगेगा कि तुमने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे कोई विश्वासघात नहीं होगा, आप लोग चलिए ना। और थापा ने मना किया है, ना हम उठे जाएंगे ना तेनू जाने देंगे। मैं तो जाऊंगा। और मैं भी देखता हूँ तू कैसे जाता है। बिड़ू ऊंचा गेनू। हाँ ऊंचा। छोड़ो मुझे। ठीक है, हम लोग कुएं पर नहीं जाएंगे, लेकिन बंगले पर जाकर मैं सबको बता दूंगा कल रात की पार्टी शार्टी के बारे में। धोखेबाज, मैं तो दोस्त है कि दुश्मन? बार बार हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है यार। अरे पोपटलाल, जब सब मना कर रहे हैं कि वहां नहीं जाना है, नहीं जाना, तो वहां क्यों जाना चाहते हो भाई? क्योंकि वहां पर मेरा प्यार है। प्यार? तो लगता है इसकी रात की अभी तक उतरी नहीं। पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, वहाँ कुएं के पास मेरा प्यार है। हाँ, वो सांप और बिच्छू है इसका प्यार। अरे सांप और बिच्छू नहीं, मुझे लड़की से प्यार हो गया है। लड़की? अबे जंगल में कौन तुझे प्यार करने वाली मिल गई? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा, तो पोपटलाल अपने दोस्तों को लेकर आया है। ओह, आत्माराम भी आया है। अब आएगा मजा। एक्चुअली मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल वो पहले दिन मेरे बॉस का फोन आया था ना, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, तब मुझे पहली बार दिखी थी चकोरी जी। चकोरी? हाँ, और वो भी मेरी तरह कुंवारी है। इसका मतलब है रात को तू चकोरी चकोरी कर रहा था, वो कचोरी नहीं चकोरी थी। हाँ,
अच्छा, इसलिए तुम बार बार ईमेल के नहीं फीमेल के चक्कर में यहाँ पे आ रहे थे। हाँ, जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर दिखती है। गांव की सीधी सादी लड़की, उनका भोलापन, पैरों में पायल की छम छम छनकार, उनकी मीठी मीठी बोली। चकोरी जी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि ऐसा लगता है कि मिश्री खा के बोल रही है। हाँ, पोपटलाल को प्यार हो गया ये समझ में आता है, लेकिन उस लड़की को भी। मेहता साहब, उनका नाम चकोरी जी है। हाँ, मतलब चकोरी जी को भी तुमसे प्यार हो गया है? ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि पहली बार जब हम मिले उसी दिन शाम को दोबारा मिले, फिर कल सुबह भी मैं उनसे मिला। लेकिन कल शाम को आप लोगों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। अब इतनी बार वो भी मुझे मिलने आ रही है, तो लगता है कि शायद उन्हें भी मैं पसंद हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब अभी चकोरी जी तुमसे मिलने आने वाली है? हाँ, क्योंकि चकोरी जी इसी वक्त यहाँ कुएं के पास आती है। हमारी ये मतलब चकोर जी रहती कहाँ है? वो पहाड़ है ना, पहाड़ के पीछे एक गांव है, उस गांव में रहती है चकोरी जी। अच्छा, लेकिन पोपटलाल तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? अरे क्योंकि चकोरी जी ने मना किया था। अच्छा, तो पोपटलाल अपने दोस्तों को लेकर आया है। ओ, आत्माराम भी आया है। अब आएगा मजा। क्योंकि क्या है ना, गांव की लड़की अगर किसी अनजान आदमी से इस तरह से मिले और गांव वालों को पता चले तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ हाँ, इसका मतलब तुम हमें चकोरी जी से नहीं मिल पाओगे? अरे मिलवाऊंगा, लेकिन मुझे पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और उससे पहले मुझे उनसे ये भी पूछना है कि मैं उन्हें पसंद हूँ कि नहीं। ओए चलिया, वो इधर खड़ा होके वेलिया क्या मार रहा है? तो जल्दी जा और चकोरी से पूछ कि वो तुझे पसंद करती है कि नहीं, और परमिशन लेके हम सबको जल्दी मिलवा। पक्का पक्का। और पोपटलाल, अगर सब कुछ फाइनल हो गया ना, तो तुम्हारी बारात मेरे बॉस के बंगले में ही आएगी। मेरे बॉस का बंगला तुम्हारे लिए कितना लकी है। अरे हाँ, अरे मेहता साहब, वो गोकुलधाम वाले पोपू की बारात लेके जंगल में आएंगे तो सही, लेकिन पोपू घोड़ी नहीं चढ़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि जंगल है, हम इसकी बारात शेर में निकालेंगे। वो उससे ही शेर का अपने घर से है, 12 शेर पे निकालेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? पोपटलाल, जल्दी से जाओ और उनसे पूछो कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। बाकी रिश्ते की बात हम तय कर लेंगे। हाँ, मैं फटाफट जाकर उनसे मिलता हूँ, वो शायद आ गई होगी। और अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आप लोगों को भी वहाँ बुलाता हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, हम यहीं कहीं पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। आ जाओ मेरे लाल, पता करो। हाँ, विजयी भव पोपटलाल, विजयी भव। जाओ 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 जाओ। चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी। हे भगवान, चकोरी जी हाँ बोल दे और मेरी शादी की शहनाई बच जाए। चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी। मैं यहाँ हूँ। तो यारो, वो पोपू की दोस्त आ गई, चलो। उसने कहा ना कि वो बुलाएगा तब जाना है। सॉरी। बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही है। आप आ गई चकोरी जी? मैं कब से आपको मिलने के लिए उत्सुक था। मैं भी कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल भी मैंने आपका कितना इंतजार किया, पर आप आए ही नहीं।
सॉरी सॉरी, मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन वो थापा ने रोक लिया था। मुझे लगा आप मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आपको पता है कितनी मुश्किलों का सामना करके मैं आप तक पहुँचा हूँ। हाँ। वो थापा ने तो दरवाजे पर ताला मार दिया था। फिर क्या, मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया और किसी भी तरह उस ताले को खुलवाया और आप तक पहुंच गया। अच्छा पोपटलाल जी, आपने इतनी मुश्किलों का सामना किसके लिए किया? इस कुएं के लिए। तो आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपके लिए किया। अच्छा, क्यों? इसका जवाब भी आप पहले सुन चुकी, लेकिन मुझे पता है आपको ये बार बार सुनना अच्छा लगता है, तो लीजिए सुनिए। आप मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना, आपसे कैसी नाराजगी? आप तो अब अपने हैं ना? आपकी यही अदा मुझे घायल कर देती है। वैसे मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मुझे इस पल का सदियों से इंतजार था। सदियों से? अरे शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप ही ना। कितनी बातें कर रहे हैं, भूल तो नहीं गया कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, बहुत देर हो गई है। रुको, मैं उसे आवाज लगाता हूँ। अरे अपने तरीके से आवाज लगाता हूँ। बग। टार्जन होते हैं। इस रोटी भी ना शांति से बात नहीं करने देगा। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। चकोरी जी, अभी आपकी तरफ से भी हाँ हो गई है, तो आपसे एक अनुमति लेना चाहता था। कहिए ना। वो मेरे गोकुल धाम के दोस्त भी यहाँ आए हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। पोपटलाल जी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गए। नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपसे कहा ना कि वो ताला खुलवाया, तो थापा मेरी बात मान नहीं रहा था, तो मुझे उनकी मदद लेनी पड़ी ताला खुलवाने में, इसलिए वो लोग भी यहाँ आए हैं। आपसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे जाता? अच्छा, आप ना बहुत प्यारे हैं। आप भी बहुत प्यारी है। आप कहे तो उनको यहाँ बुला लूं? आपकी बात को थोड़ी ही ना टाल सकती हूँ मैं। चकोरी जी, आपकी समझदारी, मीठी आवाज
कातिल अदा और शर्माना। मुझे लग रहा है कि मेरे सामने साक्षात मेरी ड्रीम गर्ल खड़ी है। मैं उनको बुलाता हूँ। अरे भिड़े, सोडी, मेहता साहब, जल्दी आइए। चलो यारो, होने वाली परजाई से मिलते हैं। चलो 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 चलो। अरे अभी आएंगे। क्या हुआ भिड़े, ऐसे काम क्यों रहे हो? भूतनी कितने कितने भूतनी? अरे वो क्या पोपटलाल के सामने खड़ी है? अरे वो भूतनी नहीं है, वो चकोरी है। बेटा साहब, ये भूतनी है। ओए पिड़ू, अब तेरे को सब में भूतनी दिखाई दे रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो भूतनी है जो मुझे कल रात को मिली थी, जिसने मुझे हिप्नोटाइज करके मेरे से कपड़े धुलवाए थे। ऐसे नहीं जा सकते। पहले कपड़े धोने होंगे, फिर जाओगे। जब तक मैं ना रोकूं तब तक कुर्ता धोते रहो। क्या हिप्नोटाइज, क्या कपड़े? चकोरी है, चकोरी। पोपटलाल, अरे भागो वहां से। तुम भूतनी के साथ बात कर रहे हो, भागो। ठीक कर रहे हैं। ये भिड़े, क्या बोल रहा है? पोपटलाल जी, आपके दोस्त ने मुझे भूतनी बोला। सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं उससे बात करता हूँ। ए भिड़े, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया पोपटलाल, जो भूतनी से प्यार कर बैठे हो। ये पोपटलाल, अरे भागो वहां से। तुम भूतनी के साथ बात कर रहे हो, भागो। ठीक कर रहे हो। ये भिड़े, क्या बोल रहा है? भाग जाओ, वरना ये तुम्हें पहाड़ के पीछे लेके जाके गायब कर देगी। मुझे भूतनी बोलने वाले आपके दोस्तों से मुझे मिलना ही नहीं है। चकोरी जी, रुकिए। अरे रोको मत, भूतनी को जाने दो। अबे भिड़े, मैं सिर्फ खून पीती हूँ। दिख रही है, भगवान। रुक, खबरदार, चकोरी जी को भूतनी बोला है तो। चकोरी जी नाराज होकर चली गई। अरे भिड़े, तेरी वजह से चकोरी जी नाराज होकर चली गई। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। खबरदार, चकोरी जी को भूतनी बोला है तो। भूतनी आ गई। अरे पिड़ू, और बंगले में सबके सामने भूतनी मत बोलना, और सब डर जाएंगे। अरे रोक, पोपटलाल, पिड़ू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको, पिड़ू, अरे रुको, छोड़िए मत। अरे पोपटलाल, अरे पिड़ू, रुक जा। ओ पिड़ू, और कुछ नहीं। कमॉन दादाजी, फोकस। एम कीजिए। वेरी गुड दादाजी, वेरी गुड। बाबा ऐसे क्यों भाग के जा रहे हैं?
किया तूने? मैं कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया नहीं तो भिड़े भाई इस तरह से बंगलों में भागते हुए क्यों चले गए? हाँ। वो पिड़ू ने ना पप्पू को नहीं भूतनी वाली बात किसी को नहीं बताते। अब दरअसल हम पुरुष मंडल ना वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, तो पिड़ू ने ना पप्पू को आउट कर दिया, तो अब पप्पू की डैन है, तो इसलिए वो पिड़ू को पकड़ रहा है, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग लंगड़ी खेल रहे हैं और ये लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। भाई मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। हाँ। चलो चलो अंजलि भाभी, लंगड़ी भरो और पकड़ो। पिड़ू, अरे पिड़ू रोक कर, पिड़ू क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे आपके पीछे भूत पड़ा हो? ऐसा ही समझो। हाँ? मतलब कि हमारे पीछे ना पोपू पड़ा है। दरअसल हम पुरुष मंडल ना पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अच्छा, तो पोपू हम दोनों को पकड़ रहा है। प्लीज उसे मत बताना कि हम कहाँ छुपे हैं। पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, ये छुपा छुपी खेल रहे हैं। उन्हें वहाँ खेलने देते हैं, हम लोग यहाँ खेलते हैं। हमको जो खेलना होगा। हाँ। पिड़ू, ओए पिड़ू, ओए किथे गया? ओए पिड़ू, तू उठे क्या कर रहे हैं? चलो उठ। ओए उठ चले आ। डर क्यों रहा है तू? खामा का डर रहा है? तेरा वै तो सब तेरा वै। पिड़ू, कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। आज उसको पकड़ कर आऊंगा। पोपट भाऊजी, इनको पकड़ नहीं पा रही, इस पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सादा पकड़ा पकड़ी का खेल है। पकड़ा पकड़ी का खेल? अरे कोई पकड़ा पकड़ी का खेल नहीं है। उल्टा भिड़े ने मेरे साथ मेरी दुनिया हिला देने वाला खेल खेला। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल, ये दुनिया हिलाने वाला कौन सा खेल खेल रहे हैं? माधवी भाभी, ये पकड़ा पकड़ी नहीं है, पटका पटकी का खेल लग रहा है। चलो चलो अंदर चलो। दर्शकों, आप जानते हैं कि चकोरी भूतनी है और भिड़े जानता है कि चकोरी भूतनी है, लेकिन पोपटलाल इस बात से अनजान है और अनजान पोपटलाल ने चकोरी, मेरा मतलब है कि भूतनी को अपना दिल दे दिया। भिड़े ने तो चकोरी को देखते ही कह दिया कि ये भूतनी है, यानी कि अब पोपटलाल के प्रेम योग और भिड़े के भूतनी योग के बीच में द्वंद्व युद्ध होगा। पोपटलाल तिल मिला गया है क्योंकि भिड़े ने चकोरी को भूतनी कह दिया। अब पोपटलाल की मिसाइलों का सामना भिड़े कैसे करेगा? उनके बीच में सीज फायर कौन करवाएगा? भाई जिस तरह से कमान से तीर निकलता है ना, ठीक वैसे ही पोपटलाल भिड़े के पीछे तलवार, मेरा मतलब है कि छाता लेके भागा है, क्योंकि एक तरफ भिड़े और दूसरी तरफ पोपटलाल, दोनों के बीच में तनातनी होगी, धनाधनी होगी। और जैसे चक्की में गेहूं पिसता है ना, ठीक वैसे ही हम पिसेंगे, क्योंकि हम तो उन दोनों के बीच में है ना। भाई ये भूतनी तो अपना काम कर गई, पोपटलाल और भिड़े को भिड़ा दिया। अब उनके बीच में झगड़ा जरूर होगा, लेकिन वो झगड़ा आपके घर में हंसी और ठाके ही लाएगा। भाई पता नहीं है भूतनी और कौन कौन से नाच नचाएगी, हमें कैसे कैसे डराएगी। भाई एक बात तो पक्की है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हंसी से बचने वाले नहीं हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डरते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।